हेलो गाइस। ओके, सो हम लोग आज देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की क्विक रिवीजन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इजी हेड है, एग्जाम में तो कंपलसरी आता ही आता है और ये हेड में स्कोर करना बहुत ही इजी है बिकॉज रिपीटेटिव सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये रिवीजन वीडियो देखने के बाद आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देख रहे हो, वहां से आप खुद का प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, और दिस वीडियो इज एप्लीकेबल टू ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम। जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम अपेयर कर रहा है डायरेक्ट टैक्स के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो लास्ट एंड तक इस वीडियो को आपको देखना है। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में दो टाइप के सम आते हैं, व्हेन द P&L इज गिवन और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन। ओके, मतलब एक बिजनेस का नहीं तो एक प्रोफेशन का, राइट। जब भी आपको P&L दिया जाएगा या रिसिप्ट पेमेंट दिया जाएगा, प्रोविजन दोनों के लिए सेम है, कोई अलग अलग प्रोविजन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है जहां से आप इजीली समराइज कर सकते हो पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलो देखते हैं P&L की अलाउड और डिसअलाउड क्या क्या है। देखो, डेबिट साइड में एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड में इनकम है। तो आपको पहले ये पढ़ाई करना है कि कौन से एक्सपेंस अलाउड है और कौन से एक्सपेंस डिसअलाउड है। मैं नॉर्मली ये कहता हूं कि ना अलाउड वाले ना चीजें याद मत रखना, बिकॉज अलाउड तो अलाउड है ना, आपको याद रखना है जो डिसअलाउड है। क्या बेटा, डिसअलाउड आपको याद रखना है। जो डिसअलाउड है उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे करके रखी हुई है, मार्किंग करके रखा हुआ है। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो, आपके पास ऑलरेडी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो डिसअलाउड आपको याद रखना है। एक बार डिसअलाउड याद हुआ तो आप आराम से सम कर सकते हो। और ये सम मैं करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का, एक क्वेश्चन करके बताऊंगा तो एटलीस्ट आपको ग्रिप आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, राइट। चलो, तो यहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। तो हम लोग को देखना है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ना, वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए। नेट प्रॉफिट आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होना चाहिए। ये जो प्रॉफिट है एज पर द अकाउंट्स है। ओके, मुझे नेट प्रॉफिट निकालना एज पर द इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में ऐसे कुछ एक्सपेंस है जो स्पेसिफिकली डिसअलाउड है और ऐसे कुछ एक्सपेंस है वो स्पेसिफिकली अलाउड है, राइट। कुछ पार्टली अलाउड है, कुछ पार्टली डिसअलाउड है। चलो देखते हैं उसमें से एक एक आइटम जो P&L में आता है। डोनेशन, राइट। तो डोनेशन आप दे रहे हो तो डोनेशन ही टोटली एग्जिम्प्टेड है, राइट। आप डोनेशन किसको भी दे दो तो ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है सर, दैट्स व्हाई इज कंसीडर्ड एज अ डिसअलाउड एक्सपेंस है। जो डिसअलाउड है तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूं। जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो डिसअलाउड एक्सपेंस है। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग आप बिजनेस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो। रेंट आपने पे किया, रेट्स पे किया, इज अलाउड एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस। कोई भी रिपेयर है, इंश्योरेंस है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, अलाउड एज एक्सपेंसेस, राइट। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एज पर द अकाउंट्स इज डिसअलाउड। ओके, डेप्रिसिएशन एज पर द अकाउंट डिसअलाउड, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। एज पर द अकाउंट डिसअलाउड, एज पर द इनकम टैक्स क्या हो जाएगा बेटा, अलाउड हो जाएगा, राइट। तो ये याद रखना। सो ये आपको अलाउड हो जाएगा, कैसे पता चलेगा, ये नॉर्मली एडजस्टमेंट में होता है। ये जो नया डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स है ना, वो एडजस्टमेंट में होता है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द बिजनेस, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो बिजनेस के लिए, अलाउड है। पेड बेसिस के ऊपर, पेड किया तो अलाउड है, नहीं पे किया तो अलाउड नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का आपने इंश्योरेंस निकाला, यस अलाउड एज एक्सपेंसेस, पर इतना है वो पेड करना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ, खुद के लिए इंश्योरेंस निकालो, नॉट अलाउड एज कंसीडर एज अ ड्रॉइंग, ओके, डिसअलाउड हो जाएगा। बोनस, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, ओके, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द PF, SPF, अप्रूव्ड ग्रेजुटी। उसके बाद एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेज, फीस पेबल अंडर द लॉ, एनी लीव सैलरी टू द एम्प्लॉय। ओके, क्या क्या बोला मैंने, कुछ आइटम बोले। पहला बोला मैंने बोनस एंड कमीशन टू द एम्प्लॉय, दूसरा बोला इंटरेस्ट ऑन लोन, तीसरा बोला एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड, सुपरएन्युएशन फंड, देन उसके बाद प्रोविडेंट फंड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, राइट। एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेज एंड फीस, लीव सैलरी। ओके, 5 आइटम। इसका याद कैसे रखना, ये जो आइटम आपने पेड किया, अलाउड डिडक्शन। समझो आपने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। पर याद रखना 30 सितंबर से पहले रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले आपने समझो एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया तो डिडक्शन मिल जाएगा। सर नहीं समझा। फॉर एग्जांपल वापस एक बार बता रहा हूं। समझो आपने एम्प्लॉय को बोनस डिक्लेयर किया कि मैं बोनस दूंगा, तो अकाउंट्स में डिक्लेयर किया तो आपने बोनस का एंट्री पास कर दिया। ओके, मैं बोनस देने वाला, बोनस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू एम्प्लॉय, और बोनस टू एम्प्लॉय लाइब्रेरी साइड में दिखाई दे रहा है। पर इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, तूने बोनस पेड किया तो ही डिडक्शन तुझे मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन तुझे नहीं मिलेगा। तो ये हमारा ईयर है, ये हमारा ईयर है 2022-23। सो ये मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है, करंट प्रीवियस ईयर है। और यहाँ पे बोनस P&L के डेबिट साइड में दिख रहा है 1 लाख रुपीज। कितना दिख रहा है, 1 लाख रुपीज, जो मैंने पेड नहीं किया है, विच इज अनपेड,
अनपेड, राइट। और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की डेट समझो, फॉर एग्जांपल वी कैन से 30 सितंबर है, समझो 30 सितंबर है या 31 जुलाई है, डिपेंड है, केस टू केस चेंज होता है। समझो 31 जुलाई और 31 जुलाई से पहले, 31 जुलाई से पहले इसको पेमेंट किया, मतलब 31 मार्च तक, 31 मार्च 2023 तक वो आउटस्टैंडिंग था, पर आपने पेड किया 31 जुलाई 2023 से पहले, मतलब आपने पे किया समझो 1 मई को पे किया, तो ये अलाउड एज डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग था, पर आपने 31 जुलाई से पहले पेमेंट कर दिया, डिडक्शन आपको मिल गया। पर सर ये जो डिडक्शन है वो आपको कभी नहीं मिलेगा, समझो आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के बाद इस अमाउंट का पेमेंट कर दिया, तो डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगा, पर नेक्स्ट ईयर यू कैन क्लेम। तो बोनस क्या क्या है बेटा, एक तो बोनस टू द बोनस कमीशन टू द एम्प्लॉय, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, तीसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, आरपीएफ, अप्रूव्ड ग्रेजुटी एंड सुपरएन्युएशन फंड, तो चौथा एनी टैक्सेस ड्यूटी सेज एंड पेबल अंडर द एनी लॉ एंड लीव सैलरी टू द एम्प्लॉय। ये जो 5 आइटम है वो डिपेंड करते हैं पेमेंट के ऊपर, पेमेंट किया तो डिडक्शन मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले पे करना, राइट, मिल जाएगा। पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के बाद आपने पे किया तो इस साल डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर सब्सिक्वेंट ईयर में यू कैन क्लेम। उसके बाद बैड डेब्ट्स इज अलाउड एज अ डिडक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बैड डेब्ट्स आपका एक्चुअल लॉस है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस अलाउड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, क्योंकि एस्टिमेटेड होता है, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अलाउड, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिजनेस का एक्सपेंस है, वो क्या है बेटा, अलाउड है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज एसेट, जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो एसेट होता है। उसके बाद पेनल्टी, इंटरेस्ट, फाइन ये डिसअलाउड हो जाएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने एग्जांपल में जीएसटी लिखा है, पर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी पे करो, ऑक्ट्रा ड्यूटी पे करो, डॉग ड्यूटी पे करो, कोई भी ड्यूटी पे करो, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करो, जो भी आप टैक्सेस पे करोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन टैक्सेस, वो सब अलाउड है, right, as a count as expenses, right, consider as expenses। but sir income tax act, income tax पे कर रहे हो, वेल्थ टैक्स पे कर रहे हो, तो इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स दोनों भी कौन से टैक्स है बेटा, डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स रहेगा तो डिसअलाउड हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स को एक्सपेंसेस काउंट नहीं किया जाता, या वेल्थ टैक्स को हम लोग एक्सपेंस काउंट नहीं किया जाता। एडवर्टीजमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस के लिए नेसेसरी है, मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, अलाउड है डिडक्शन। बट सर ये एडवर्टीजमेंट आप पॉलिटिकल पार्टी के सोमिनार, पैम्पलेट, ब्रोशर, होर्डिंग के ऊपर कर रहे हो, तो वो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट विदाउट टीडीएस, ओके, कोई एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन को आपने पेमेंट किया पर उसके पेमेंट से टीडीएस कट नहीं किया, वो पूरा पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद कोई भी रेसिडेंट पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो, रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहे हो और उसके पेमेंट से आपने टीडीएस कट नहीं किया, तो जितना उसको पेमेंट किया रहेगा उसका 30% एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव पार्टी, जो भी रिलेटिव पार्टी मतलब आपके फैमिली मेंबर्स, राइट, वो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं पर आपने उनको एक्सेसिव पेमेंट दिया, मतलब उनके क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा, जितना उनका क्वालिफिकेशन उससे भी ज्यादा आपने उसको पेमेंट दिया, उसके एक्सपीरियंस से ज्यादा आपने पेमेंट दिया, तो उसको बोलते हैं एक्सेसिव पेमेंट। तो ये एक्सेसिव पेमेंट है क्या नहीं है, तो आपको कुछ डिसाइड नहीं करना है, सब में लिख के आएगा, सब में लिख के आएगा कि ये एक्सेसिव है तो ही आप डिसअलाउड करोगे, अदरवाइज डिसअलाउड नहीं करोगे। क्लियर बेटा, राइट। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव पार्टीज, राइट, विच विल बी डिसअलाउड। कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000, आप किसी बंदे को पैसा दे रहे हो, कोई बंदे को पैसा दे रहे हो, एक्सपेंस पे कर रहे हो, पर वहां पे आप पेमेंट कैश में दे रहे हो, तो 10,000 के ऊपर जो भी आप कैश पे करोगे, 10,000 के ऊपर किसी बंदे को आपने कैश पे किया 10,000 के ऊपर, तो पूरा एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में ऐसे आता है कि परचेस है, परचेस 80,000 का हमने परचेस किया, पर 80,000 का परचेस कैसे किया, कैश देके, मतलब गुड्स खरीदा, 80,000 की कैश दे दी, तो पूरा 80,000 डिसअलाउड हो जाएगा, बिकॉज आपने पेमेंट ये 10,000 के ऊपर किया है, पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। आर क्लियर, समझा, ऐसे मत करना 70,000 अलाउड, 10,000 डिसअलाउड। आर क्लियर, पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। कैश की लिमिट है 1 पर्सन 1 डे, 1% 1 डे 10,000 का लिमिट है। कोई भी प्रोविजन हो वो डिसअलाउड है, जो भी प्रोविजन हो डिसअलाउड है। उसके बाद एक्सपेंडिचर कनेक्शन विद इनकम टैक्स अलाउड है, ओके। कोई भी प्रॉफिट आप ट्रांसफर करो तो डिसअलाउड है। तो आपको ना डिसअलाउड वाली चीजें याद रखनी है, जो अलाउड है वो याद रखना ही नहीं है। मतलब कौन से याद रखोगे, डोनेशन याद रखना, उसके बाद डेप्रिसिएशन एज पर द अकाउंट्स को याद रखना, डेप्रिसिएशन एज पर द अकाउंट्स,
ओके वो डिसअलाउड होता है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए डिसअलाउड हो जाता है। उसके बाद बोनस है, इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद एनी टैक्सेस ड्यूटीज है, लीव सैलरी है, ये पेमेंट बेसिस के ऊपर मिलेगा। आउटस्टैंडिंग रहेगा तो नहीं मिलेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो 31 जुलाई या 30 सितंबर या 31 अक्टूबर के पहले आपको व्हाटएवर केस डेट अलग अलग होता है, एग्जाम में डेट नहीं आता, ड्यू डेट से लिख के आता है, राइट। उसके पहले आपने पे किया तो अलाउड, नहीं पे किया तो डिसअलाउड, सब्सिक्वेंट ईयर में डिडक्शन ले लेना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑलरेडी डिसअलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप एसेट खरीद रहे हो, डिसअलाउड है। पेनल्टी इंटरेस्ट फाइन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट डिसअलाउड है। डायरेक्ट टैक्सेस जो भी आप पे करोगे डिसअलाउड है। जो भी एडवर्टीजमेंट इन एडवर्टीजमेंट सोविनार कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी के सोविनार में कर रहे हो तो डिसअलाउड है। और पेमेंट विदाउट टीडीएस डिसअलाउड है एनआरआई को। इफ आप रेसिडेंट पर्सन को दे रहे हो तो 30% डिसअलाउड हो जाएगा। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव पार्टी को आप एक्सेसिव पेमेंट कर रहे हो तो डिसअलाउड हो जाएगा। कैश पेमेंट 10,000 का लिमिट है, 10,000 के ऊपर आपने पे किया तो डिसअलाउड हो जाएगा कोई भी पेमेंट, राइट। उसके बाद आपने ट्रांसफर टू रिजर्व डिसअलाउड है। क्रेडिट साइड में क्या होता है बेटा, क्रेडिट साइड में आपका क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो अलाउड होगा। बाकी देखो ये जो क्रेडिट साइड में जो आइटम आते हैं नॉर्मली ये अदर सोर्सेस होता है। फॉर एग्जांपल आपको हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिला, टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको डिविडेंड मिला, टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम एग्जिम्प्टेड जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। सेल ऑफ कैपिटल एसेट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। समझ में आ रहा है। तो नॉर्मली पीएनएल के क्रेडिट साइड में जो आइटम होते हैं वो अदर हेड के आइटम्स होते हैं। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है। उसमें 2 पॉइंट याद रखना है इसमें। ओके, क्रेडिट साइड में और एक आइटम आता है बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या आता है, ड्यूटी ड्रॉबैक। सर ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब हम लोग करते हैं तो इंपोर्ट करते समय जो आपने टैक्स किया और वापस इंपोर्ट को आपने री एक्सपोर्ट कर दिया, राइट। तो गवर्नमेंट जो आपने कस्टम ड्यूटी भरा था कस्टम ड्यूटी वापस देती है, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक इज अ बिजनेस इनकम, इज अलाउड। उसके बाद सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, आपने कोई इंपोर्ट लाइसेंस सेल किया और इंपोर्ट लाइसेंस से आपको प्रॉफिट हो गया या पैसा मिला, टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर, ओके। तो ये याद रखना है बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये जो एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के लिए आता है सर, ये फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर वाला कि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर फॉर सोल ट्रेडर इज नॉट अलाउड, इज ए डिसअलाउड एक्सपेंसेस। पर ये समझो कंपनी रहेगी ना तो कंपनी के लिए डिडक्शन अवेलेबल है। सर क्या बोला आपने, मतलब यहाँ पे डेबिट साइड में आ रहा है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, तो देखना ये कंपनी है क्या सोल ट्रेडर है। नॉर्मली हमारे एग्जाम में जो आता है इंडिविजुअल की भी, इंडिविजुअल और एचयूएफ के सम आते हैं, कंपनी के आते ही नहीं है। 99.98% कंपनी का नहीं आएगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ का ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो फैमिली पेंशन आएगा तो वो डिसअलाउड है। अलाउड किसके लिए, कंपनी के लिए अलाउड है। इज इट क्लियर, ओके। समझो आपको, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 2 टाइप के सम्स होते हैं, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन। व्हेन द पीएनएल इज गिवन तो आपको ये अलाउड डिसअलाउड ऐसे करना है, राइट। और उसका फॉर्मेट कैसे होगा, ओके। व्हेन द पीएनएल अकाउंट इज गिवन तो फॉर्मेट आपको कैसे होगा, तो नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एज पर द बुक्स जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपको लेना है। एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के क्रॉस वाले आइटम, ये क्रॉस किया ना मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के क्रॉस वाले आइटम, जो आइटम मैंने क्रॉस किए हैं ना वो सारे क्रॉस वाले आइटम्स आपको यहाँ पे एड बैक करने हैं, क्योंकि डिसअलाउड है, इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्सपेंसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, दैट्स व्हाई एडेड टू द प्रॉफिट, राइट। इनकम कंसीडर सेपरेटली, ये जो इनकम है वो बिजनेस इनकम नहीं है सर, ओके। हम लोग को पवित्र प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो ये बिजनेस इनकम नहीं है, तो ये बिजनेस इनकम नहीं है, तो बिजनेस इनकम में सेपरेटली इससे माइनस कर दूंगा। अरे क्लियर, तो इनकम कंसीडर सेपरेटली, इनकम कंसीडर सेपरेटली। और लेस एक्सपेंस नॉट डेबिटेड टू पीएनएल, जो एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट नहीं हुए, मतलब पीएनएल में दिख रहे नहीं है, तो वो आप डायरेक्टली लेस कर सकते हो। डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल, ये आपको माइनस करना है। ये माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा तो बहुत ईजी है। तो याद रखना, जब रिसिप्ट पेमेंट दिया जाएगा ना बेटा, ओके, जब रिसिप्ट पेमेंट दिया जाएगा तो रिसिप्ट पेमेंट जब दिया जाएगा तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। समझो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है, तो रिसिप्ट साइड में क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा, और पेमेंट साइड में क्या मिलेगा बेटा, एक्सपेंसेस मिलेगा। तो अगेन आपको देख रहे हो, ये ओपनिंग बैलेंस जो होगा, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस करेक्ट डाउन, इनडायरेक्टली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब इनडायरेक्टली आपको कैश अकाउंट दिया हुआ है, कैश बैंक अकाउंट दिया हुआ है, राइट। तो ओपनिंग क्लोजिंग को ऑलरेडी क्रॉस कर देने का, फिर देखने का कि बिजनेस का इनकम रहेगा तो टिक करो, और बिजनेस का एक्सपेंस इनकम नहीं है तो डिसअलाउड करो। समझो रेंट रिसीव्ड हुआ तो बिजनेस इनकम नहीं है, टैक्स ऑन द रेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। एक्सपेंस पेमेंट साइड में आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस अलाउड है तो टिक करो, डिसअलाउड है तो क्रॉस करो, सिंपल। क्लियर, सेम लॉजिक एप्लीकेबल होगा। इतना याद रखना, रिसिप्ट साइड में आपको इनकम एंड लायबिलिटी मिलता है, पेमेंट साइड में आपको
एक्सपेंस और एसेट मिलता है, राइट। तो एसेट को आपको इग्नोर करना, लायबिलिटी को इनकम का इग्नोर करना, यहाँ पे हम लोग को फोकस करना इनकम के ऊपर, यहाँ पे फोकस करना हम लोग को एक्सपेंस के ऊपर। फिर चेक करो कौन से इनकम अलाउड है, कौन से इनकम डिसअलाउड है, कौन सा एक्सपेंस अलाउड है, कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड है। उसके बाद आपको फॉर्मेट इस तरीके से बनाना, इनकम ओके मैंने लिख दिया रिसिप्ट साइड के टिक वाले आइटम, जो भी रिसिप्ट साइड के टिक वाले आइटम है ना, टिक वाले आइटम मतलब अलाउड बिजनेस इनकम है, राइट, वो लेना, उसमें से एक्सपेंस से माइनस करना, जो पेमेंट है जो एक्सपेंस है टिक है वो आप माइनस करना यहाँ पे, राइट। सो रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड, राइट। तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेस डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल, आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझी गए हो, क्लियर। तो इस तरीके से कैलकुलेशन चलेगा। तो क्या बोला मैंने, एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा, अदरवाइज आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा तो फॉर्मेट अलग है, रिसिप्ट पेमेंट दिया जाएगा तो फॉर्मेट अलग है। जब आपको P&L दिया जाएगा तो शुरुआत होगा नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेस इनकम कंसिडर्ड सेपरेटली, लेस डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल। ये तीन हेडों को एडजस्ट करना। डिसअलाउड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के क्रॉस वाले आइटम, समझा, ओके। लेस इनकम कंसिडर्ड सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के क्रॉस वाले आइटम, एंड लेस डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल। ये तो एडजस्टमेंट में दिया जाएगा ना बेटा, समझ में आ रहा है। और व्हेन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन, तो आपको क्या देखना, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया आपको प्रॉफिट मिलेगा। इनकम रिसिप्ट साइड के टिक वाले आइटम, पेमेंट रिसिप्ट साइड के टिक वाले आइटम, मतलब अलाउड अलाउड वाले, क्लियर, ओके। तो एक छोटू सा क्वेश्चन देखता हूँ, छोटू सा मतलब बड़ा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखूंगा, एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके। क्योंकि कुछ लोग लास्ट मिनट में पढ़ाई करते हैं तो दिक्कत होता है। ये पास्ट ईयर का ही पेपर है, 20 मार्क्स का है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ पे आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या दिया है, प्रॉफिट, दिख रहा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, ओके। तो मैं हमारा अलाउड डिसअलाउड करते जा रहा हूँ। तो सैलरी क्या है बेटा, अलाउड है, प्रिंटिंग स्टेशनरी अलाउड है, ट्रैवलिंग अलाउड है, ट्रेंड अलाउड है, एंटरटेनमेंट अलाउड है, एडवर्टीजमेंट अलाउड है, डेप्रिसिएशन फिलहाल अलाउड है, इनकम टैक्स डिसअलाउड है, वेल टैक्स डिसअलाउड है, एम्बेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय अलाउड है, ड्राइंग डिसअलाउड है, पर्सनल एक्सपेंस है बेटा, राइट। स्टाफ वेलफेयर अलाउड है, नेट प्रॉफिट अलाउड है, ग्रॉस प्रॉफिट अलाउड है, विनिंग इनकम फ्रॉम लॉटरी डिसअलाउड है बेटा, इज नॉट द बिजनेस इनकम, राइट। एनएसए अक्रूड जैसे मैंने बोला था, ओके, एनएसए अक्रूड अलग है, थोड़ा अलर्ट रहने का। एनएसए अक्रूड ये क्रॉस है, ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर, आपको 80C में इसका डिडक्शन मिलेगा, ओके। जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे डिडक्शन वाला वीडियो, इस डिडक्शन के वीडियो में आपको हाईलाइट हो जाएगा, मैंने वहां पे ये रिपीट किया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखेंगे और 80C में डिडक्शन पा लेंगे। अभी फिलहाल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में डिसअलाउड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। ये भी सर विनिंग फ्रॉम लॉटरी यहाँ पे डिसअलाउड है, पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी क्रॉस है, पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा है सैलरी इंक्लूड 40,000 टू हिज फ्रेंड, उसको फ्रेंड को दिया उसने, बट इज कंसिडर रीजनेबली। वो बोलते हैं यार 40,000 रुपये सैलरी दिया है फ्रेंड को, पर रीजनेबल है, तो रीजनेबल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एक्सेसिव रहेगा तो बोलो, राइट। तो यहाँ पे एक्सेसिव बोला नहीं है। डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल, तो ऊपर वाला में क्रॉस कर देगा, बिकॉज एज पर द अकाउंट्स अलग है, एज पर द इनकम टैक्स ये अलग है। हाफ ऑफ द रेंट इज एट्रीब्यूटेड टू द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाफ ऑफ द रेंट 60,000 में दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो 30,000 एंड 30,000, तो 30,000 अलाउड होगा, 30,000 डिसअलाउड हो जाएगा। स्टाफ वेलफेयर इंक्लूड 15,000 इंकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज फिजिकल हैंडीकैप एल्डर ब्रदर एंड हु इज ए फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम। देखो ये उसका भाई है, ओके, वो उसके ऊपर डिपेंड है, और ये स्टाफ वेलफेयर में 15,000 इसमें इंक्लूड है बेटा, तो 15,000 डिसअलाउड हो जाएगा, बिकॉज स्टाफ वेलफेयर स्टाफ के लिए नहीं खर्चा किया, भाई के लिए खर्चा किया, और ये 50,000 अलाउड हो जाएगा, ओके। उसके बाद ये भाई डिसेबल्ड है, याद है भाई डिसेबल्ड है, डिपेंडेंट पर्सन डिसेबल्ड है, 80 DD के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। आप डिडक्शन पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आएगा। ये हेड पढ़ने से पहले आप डिडक्शन का वीडियो पूरा देख लेना और फिर यहाँ पे आ जाना, देन क्लिक हो जाएगा। ही स्पेंड 1,000 फॉर परचेस ऑफ लॉटरी टिकट एंड इन्वेस्ट 45,000 टू पेंशन। देखो इन्वेस्ट 45,000 टू पेंशन फंड ऑफ LIC ऑफ इंडिया, 80CCC में डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद उसने 1,000 रुपये लॉटरी टिकट निकाला है। याद रखना विनिंग फ्रॉम लॉटरी में यहाँ पे लॉटरी टिकट 1,50,000 दिख रहा है,
पर 1,50,000 में से ये एक्सपेंसेस माइनस नहीं करूंगा। मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब पढ़ाया था, जब ये वीडियो नहीं देख पढ़ा रहेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी वीडियो देखो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के वीडियो में भी ये मैंने बताया था, अभी बता रहा हूं कि विनिंग इनकम, कैजुअल इनकम के ऊपर कोई भी डिडक्शन एक्सपेंसेस आप क्लेम नहीं कर सकते हो, जो भी मिलता है फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ये 1,50,000 पूरा टैक्सेबल है, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। देखो कंप्यूटेशन ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो फटाफट मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 3,67,000 मैंने शुरुआत में ले लिया। फिर डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अभी कौन से डिसअलाउड है बेटा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेंट 30,000 डिसअलाउड है, तो रेंट 30,000 डिसअलाउड है। फिर उसके बाद मेरा ये डेप्रिसिएशन 32,000 डिसअलाउड है, तो 32,000 डिसअलाउड है। उसके बाद ये एडवांस इनकम टैक्स 10,000 डिसअलाउड है, तो डिसअलाउड है, तो मैं ऐड ऑन करते जा रहा हूँ, तो 10,000 डिसअलाउड है। उसके बाद वेल टैक्स 8,000 डिसअलाउड है, तो 8,000 डिसअलाउड है। उसके बाद ड्राइंग जो है वो पूरा 88,000 डिसअलाउड है, तो पूरा 88,000 डिसअलाउड है। स्टाफ वेलफेयर में स्टाफ वेलफेयर में देखना, स्टाफ वेलफेयर भी 15,000 जो है ना, 15,000 यहाँ पे डिसअलाउड है, तो यहाँ पे भी स्टाफ वेलफेयर 15,000 डिसअलाउड है। टोटल करके मैंने बाहर निकाला, उसको जोड़ दिया, तो 5,50,000 आ गया। इनकम कसर सेपरेट में विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1,50,000 है, तो 1,50,000 है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन NSE 10,000 है, तो ये 10,000 लेस कर दिया। 40,000 है, बिकॉज इट्स नॉट द बिजनेस इनकम, ओके, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ये 2 लाख माइनस कर दिया, 3,50,000 आया। फिर डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल कितना, 42, तो डायरेक्ट 42 मैंने माइनस कर दिया, बाहर आंसर आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफिट। सो मच सिंपल, राइट। 10 मार्क्स तो हम लोग को ऐसे ही मिल गया। फिर अदर सोर्स के लिए 10 और डिडक्शन के लिए 10 दिया हुआ है, चिंदी क्वेश्चन है सर। उसके बाद देखो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,50,000। उसके बाद NSE इंटरेस्ट, ये देखो NSE इंटरेस्ट 10,000 पहले मैंने टैक्सेबल पकड़ा, ओके। उसके बाद ATC में उसको डिडक्शन ले लिया, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पशन मत दे दो सर, पहले इनकम दिखाओ और फिर डिडक्शन ले लो, नहीं तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम का आंसर चेंज हो सकता है। उसके बाद डिविडेंड इनकम, डिविडेंड के ऊपर TDS कट हुआ है 2,000 का, तो ऑब्वियसली 40,000 प्लस 2,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट भूल जाते हैं। ये अमाउंट नेट वाला अमाउंट है आफ्टर TDS, ये नेट वाला अमाउंट है, तो इसमें 2,000 का जो TDS है वो ऐड कर देना और ग्रॉस अमाउंट फाइंड आउट करना, बिकॉज मुझे ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये ऐड कर दिया, TDS आपको ऐड बैक करना है, नेट रहेगा, तो ये नेट वर्ड है, तो ये नेट में आप TDS ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रॉस मिल जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो टोटल इनकम आपका हो गया 5,10,000। और ATC में 10,000 का डिडक्शन आपको मिल गया। डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड है 75,000, देखो यहाँ पे डिसेबिलिटी कितना परसेंट दिया है, 60% दिया, तो 75,000 दे दिया। प्लस LIC पेंशन LIC पेंशन प्लान 45,000, 1,50,000 का लिमिट है, तो 1,30,000, तो नेट टैक्सेबल इनकम कितना है 3,80,000। समझ में आ रहा है। तो ये मैं GTA सॉल्व किया, ओनली नॉट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पूरा ग्रॉस टोटल इनकम। ऑब्वियसली उसके लिए आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और डिडक्शन ये चैप्टर पता होना चाहिए। तो ये वीडियो देखने से पहले आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और डिडक्शन का क्विक रिवीजन वीडियो आप देख लेना, एंड देन कम अगेन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो फिलहाल मैंने सारे प्रोविजन आपके साथ डिस्कस किए हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की, ओके। कुछ रहेगा, कुछ क्वेरी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, इस तरीके से वीडियो में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। सो ऑन दैट नोट मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।